आबकारी नीति आपने दिल्ली के लोगों पे थोप दी। जिस दिन पहले दिन 17 नवंबर को आपने ये लागू की, हमने 55 जगह दिल्ली की कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, उन जगहों पे, उन ठेकों पे। हम लगातार अपनी जो हमारी यात्रा चल रही थी पोल खोल जन जागरण अभियान के तहत, उसमें लगातार शराब के लिए लोगों को बता रहे थे कि क्या हालात हो जाएंगे। लेकिन असत्य बयानी की भी हद है। आपने कहा, एबीपी न्यूज एक चैनल पे आपने कहा कि हमने तो ठेकों की संख्या कम कर दी है। कैसे कम कर दी है भाई? दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें एक भी शराब की लीकर की दुकान नहीं थी। आज हर वार्ड में 3 दुकानें होंगी। 30 जोन आपने बनाए, 27 जोन आपने बनाए 30-30 शराब के ठेकों के। कितनी संख्या है? आप असत्य बयानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कम कर दी ठेकों की संख्या। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं थे। आप जब सरकार में नहीं थी, आप पार्टी, ये केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल साहब ने 2015 के मैनिफेस्टो से क्या कहा था आपने कि दिल्ली में ये तो माफिया होता है, नेता और जो अधिकारी है मिलके ठेके बांट देते हैं, इनके लिए रायशुमारी होनी चाहिए, इनके लिए मोहल्ला सभाओं से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए महिलाओं के ग्रुप से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछना चाहती है श्रीमान जी, क्या दिल्ली में किसी एक आरडब्ल्यूए ने भी आपको लिखित में ये कहा कि आप हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल लीजिए? किसी ग्राम सभा ने आपको अनुमति दी? कौन सी रायशुमारी आपने की? आपने दिल्ली को नशे की राजधानी की ओर बना दिया। आप पंजाब के लिए कहते हैं आप हमें सरकार बना दीजिए, हम पंजाब को शराब मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या शराब नशा नहीं है? क्या शराब नशा नहीं है सरकार की निगाह में? और अगर शराब नशा है तो दिल्ली को आप नशे की ओर धकेल रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर, प्रांतों में जाकर आप पॉपुलिस्टिक बातें करते हैं, झूठे जुमले और वायदे छोड़ते हैं कि 4 महीने में हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। एक और बड़ी गंभीर बात आई है, इन्हीं के अपने बहुत वरिष्ठ नेता, जो एक संवेदनशील कवि भी हैं इस देश के, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की, सरकार और पार्टी से अलग हटके, इनके पीएसी के पुराने मेंबर डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट कल आपने देखा होगा। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि 21 से 18 करने और हजारों की संख्या में 850 से ज़्यादा ठेके खोलने के लिए दिल्ली का शराब माफिया, दारू जमाखोर और दूसरे लोग जिनको मैंने अपने समय में, उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, दुत्कार दिया था, आज अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट आपके माध्यम से लोगों तक जाए और दिल्ली की कांग्रेस डॉक्टर कुमार विश्वास के इस खुलासे पे हम दृढ़ता से ये कहना चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी हो कि कौन लोग हैं इस माफिया, कौन माफियाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, कौन से 500 करोड़ का आरोप डॉक्टर कुमार विश्वास लगा रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस चाहती है इसका जो है जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो कि कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं।